नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिट भारत क्लासेस पर। और हम एमपी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। उसका अगला पार्ट लेके आए हैं जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में है। अ, हमारा दिमाग पिक्टोरियल फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो चित्र बनता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में याद आता जाएगा। तो आज से शुरुआत करते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद काल क्या था? ये समय था 6वीं सदी ईसा पूर्व, जब भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था, जब जैन धर्म का आविर्भाव हुआ था। उसको कहा जाता है महाजनपद काल। और इसको महाजनपद क्यों कहा गया? देखो, पहले सबसे छोटी इकाई होती थी जन, गांव के बराबर, उससे बना जनपद, जिले के बराबर। आज भी आप देखते होंगे तो उत्तर प्रदेश में जिला ना कह करके जनपद कहा जाता है। जैसे आगरा जनपद, मथुरा जनपद, ना गोरखपुर जनपद। तो उस कई जनपदों को मिला के आगे चल के बना महाजनपद। तो ऐसे ही महाजनपद भारत में 16 थे। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है महाजनपदों की? अंगुत्तर निकाय, एवं भगवती सूत्र में। ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। वो देखो, ये अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मज्जी निकाय, ये सभी ग्रंथ काय के हैं? बौद्ध धर्म के। ये भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो ये तो था इसका कुछ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड थोड़ा सा और ये जान लेते हैं कि सबसे जो मजबूत राज्य था या सबसे जो बड़ा राज्य था वो था मगध। ठीक है। एमपी में क्या विशेष है, क्योंकि हम एमपी के लिए पढ़ रहे हैं, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से 2 एमपी में थे। एक चेदी और दूसरा अवंती। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और अवंती की थी 2 राजधानियां। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, जिसे आप उज्जैन कहते हो, महाकाल की नगरी। और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। जो बाहुबली मूवी है, कटप्पा भल्लाल देव शिवगामी देवी, ये एक जो उपन्यास लिखा गया था वो इसी महिष्मती के ऊपर लिखा गया है। तो ये दोनों राजधानियां हो गई, उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। जो महिष्मती है ये वर्तमान खरगोन में पड़ती है। खरगोन के महेश्वर को पहले महिष्मती कहा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में पड़ती हो, क्योंकि हमें वहाँ की कहानी दिखाई गई है मूवी में। प्रमुख शासक चंड प्रद्योत जब उज्जैनी का था, अवंती का या उज्जैन एक ही बात है। उस समय मगध में बिंबिसार था उसी काल में। बिंबिसार कौन था? ये अशोक के डैडी थे, बिंबिसार। इन्होंने ही अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बना के भेजा था। ठीक है। ये थोड़े से, ये देखो आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कौन सा महाजनपद कहाँ था। तो ये हरा वाला दिख रहा है, ये अवंती था, है ना। ये सबसे ऊपर कुरु दिख रहा है, लाल में गांधार दिख रहा है, उसके ऊपर कंबोज दिख रहा है, मत्स्य, पांचाल। ये था मगध, बंगाल का इलाका। कुछ कुछ हिस्सा उड़ीसा का है और बाकी बंगाल का है। अब देखो, मगध सबसे शक्तिशाली क्यों हो गया? पहले 16 थे, 16 में से फिर 4 ही बचे, जिसमें मगध प्रमुख था, और लास्ट में अकेला मगध ही बचा। इसके शक्तिशाली होने के कारण क्या है? एक तो यातायात का साधन सुगम पड़ गया मगध को, समुद्र था, यहाँ नदियाँ लगी हुई थी। ये झारखंड वाला इलाका भी है कहीं ना कहीं, यहाँ पे जंगल थे बहुत सारे, और कई खदानें थीं जहाँ लोहा बाद में पाया गया, या अन्य सारे अयस्क मिले जिनसे धातुएं बनाई गई। तो इन सब की संपन्नता और सुयोग्य शासक भी मिले साथ में मगध को, जिससे मगध आगे बढ़ गया। अब चलते हैं मौर्य काल पर। मौर्य मगध में ही रहते थे, है ना। तो मगध वंश को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके मंत्री आप कमेंट में बता देना कौन थे, बहुत चर्चा में थे। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र,
जो राजनीति से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एमपी में क्या विशेष है मौर्यकाल में? वैसे तो मौर्यकाल बहुत बड़ा है। तो बिंदुसार के समय अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो 11 वर्षों तक रहा था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया और वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया। ये दोनों ही स्तूप है, सांची का भी स्तूप है और वैश्य टेकरी ये भी स्तूप है। सांची का स्तूप रायसेन में है और वैश्य टेकरी उज्जैन में है। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं विदिशा से, त्रिपुरी से, उज्जैन से, एरन से और सतना से। ये 4-5 जगह से, तो इसको आप याद कर लेंगे। सांची का स्तूप के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अशोक द्वारा निर्मित है। खोज की थी 1818 में जनरल टेलर ने और 1989 में से यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। स्तूप इस प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसकी वेदिका है, मतलब परिक्रमा करने के लिए जो पट्टी बनाई जाती है ना इस स्तूप और इसके बीच में, इसको वेदिका कहा जाता है। इसको कहा जाता है तोरण द्वार, तोरण द्वार। ठीक है, ये ऊपर हर्मिका है जहाँ पर अवशेष रखे जाते हैं किसी विशेष संत के जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। और ये वैश्य टेकरी स्तूप बनवाया, तुमैन का स्तूप बनवाया। देखो वैश्य टेकरी उज्जैन में है, तुमैन अशोकनगर में है। भरहुत का स्तूप सतना में है और देउर कोठार रीवा में। ये इतने सारे स्तूप बनवाए थे अशोक ने। ठीक है, तो अगला वंश है हमारा शुंग वंश। हम थोड़ा थोड़ा ही कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो एग्जाम पास में है और मेनली क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, तो इतिहास का थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। मूलतः उज्जैन के थे शुंग, मौर्यों की सेवा में रहते थे। अब देखो मूलतः कहाँ के थे? उज्जैन के। अगर ये मौर्यों की सेवा में रहेंगे तो मौर्यों ने शासन कहाँ किया? मगध में। तो ये सेवा कहाँ दे रहे थे? मगध में। तो अगला पॉइंट क्या है? बेसनगर में दूसरी राजधानी बनाया। तो इनकी पहली राजधानी क्या होगी शुंगों की? मगध होगी, तभी तो इन्होंने विदिशा में दूसरी राजधानी बनाई। और मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे। मगधों की राजधानी या मौर्यों की राजधानी उज्जैन में तो थी नहीं। उज्जैन का तो अशोक को राज्यपाल बना के भेजा था, है ना। अगला पॉइंट है कि पुष्यमित्र ने अग्निमित्र को बेसनगर का राज्यपाल बनाया। पुष्यमित्र इस वंश के संस्थापक, ये इन्होंने अपने पुत्र को विदिशा का राज्यपाल बना दिया या गवर्नर बना दिया, जो भी बना दिया, मतलब एक छोटा सा शासक बना दिया। और काम क्या किया इन्होंने शुंगों ने? सांची का तोरण द्वार है उसका निर्माण करवाया। तोरण क्या होता है? तोरण होता है ये। तो ऐसे करके एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, फिर इसको ऐसे, इस पर बहुत सारी मूर्तियाँ छपी रहती हैं। ये 4 द्वार रहते हैं हर दिशा में। एक आपको ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा ना, ऐसे ही एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो 4 दिशाओं में 4 तोरण। ये तोरण द्वार किसने बनवाए थे? ये शुंगों ने बनवाए थे। ठीक है, शुंग वंश के अन्य शासक अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र या भागमित्र और देवभूति। शुंग काल में मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ी घटना जो पूछी जाती है वो है एक गरुड़ स्तंभ। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। ठीक है, हेलियोडोरस आया था इनके दरबार में, तो इन्होंने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। इसका लोकल नाम क्या है जो स्थानीय लोग बोलते हैं, जो विदिशा के? खाम बाबा। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ से ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये स्तंभ बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ऊपर से जैसे घिसा हुआ हो या घिस दिया गया हो, देख सकते हो आप, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा छपा हो जो कि किसी आक्रमणकारी के द्वारा तोड़ दिया गया हो। ठीक है, ये गरुड़ स्तंभ है। आगे हम पढ़ेंगे सातवाहन काल और उसके बाद की कहानी। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।